गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 सेंटेंसेस। आज हम आप सभी को सेंटेंस यानी कि वाक्य के बारे में समझाएंगे। वाक्य की परिभाषा समझिए। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेसिंग ए कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक समूह जो एक कर्ता और एक विधेय रखता है, एंड एक्सप्रेसिंग ए कंप्लीट सेंस, और एक पूर्ण भाव प्रकट करता है, इज कॉल्ड सेंटेंस। उसे सेंटेंस कहते हैं। ए सेंटेंस ऑलवेज गिव्स ए मीनिंग। एक वाक्य हमेशा अर्थ प्रदान करता है, यानी कि एक वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ होता है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। नीचे दिए गए कुछ उदाहरणों को पढ़ो। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। यू हैव टू वर्क हार्ड टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, तुमने परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए कठिन परिश्रम किया। ओह अरे, आई लॉस्ट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी खो दी। ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर एंड नीडी, वह हमेशा गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करता है। These above group of words convey sense and they are giving some meanings. ऊपर दिए गए शब्दों का समूह का कुछ न कुछ अर्थ और भाव प्रकट होता है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इन 2 ways। क्लासिफाइड विज्ञापन, यानी कि विज्ञापन के आधार पर सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चर संरचना, पर्पस उद्देश्य, यानी कि वाक्य की संरचना कैसी होनी चाहिए और उसका क्या उद्देश्य होता है। अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड एज अंडर। सेंटेंसेस वाक्य आर्मिश हैं क्लासिफाइड विज्ञापित एज अंडर, जैसे वाक्य नीचे विज्ञापित किए गए हैं। सिंपल सेंटेंसेस साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंसेस संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मिश्रित वाक्य। सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस साधारण वाक्य। इन सिंपल सेंटेंसेस देयर इज ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉज। साधारण वाक्य में केवल एक स्वतंत्र क्लॉज यानी कि उपवाक्य या वाक्यांश होता है, एंड डिपेंडेंट क्लॉज, और एक आश्रित उपवाक्य होता है। दीज सेंटेंसेस कंटेन ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इन वाक्यों में केवल एक कर्ता और एक विधेय होता है। इट हैज ओनली वन वर्ब, इसमें केवल एक वर्ब होती है। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल, कुछ उदाहरणों को पढ़िए जो नीचे दिए गए हैं। सम स्टूडेंट्स लाइक टू स्टडी इन द मॉर्निंग, कुछ विद्यार्थी सुबह के समय पढ़ना पसंद करते हैं। द गर्ल इज स्विमिंग इन द रिवर, लड़की नदी में तैर रही है। आई विल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा। वन डे किटी सा एन एलिफेंट, एक दिन किटी ने एक हाथी देखा। ए सिंपल सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। एक साधारण वाक्य कैन बी हो सकते हैं सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आदेशात्मक और विस्मयादिबोधक। यानी कि एक सिंपल वाक्य साधारण वाक्य सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, आदेशात्मक और विस्मयादिबोधक हो सकते हैं। नंबर 2, कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड यानी कि संयुक्त वाक्य। इन कंपाउंड सेंटेंसेस देयर आर 2 more independent clause।
संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं ज्वाइंड बाय ए कंजक्शन, जिन्हें एक कंजक्शन के द्वारा जोड़ा जाता है। बोथ द क्लासेस कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्व्स, दोनों उपवाक्य कन्वे ए कंप्लीट मीनिंग बाय देमसेल्व्स, स्वयं एक पूर्ण अर्थ प्रदान करते हैं। रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरणों को पढ़िए। रागनी इज नटी बट सी इंटेलिजेंट, रागनी शरारती है लेकिन वह बुद्धिमान है। आकाश डिड नॉट स्टडी वेल एंड फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, आकाश डिड नॉट स्टडी वेल, अच्छा नहीं पढ़ता है, और फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, और परीक्षा में फेल हो गया। सी फिनिश्ड हर वर्क एंड वेंट टू बेड, उसने अपना कार्य समाप्त किया और बिस्तर पर चली गई। हनी स्किप्ड आउट, हनी बाहर कूदा, एंड जंप्ड ओवर द फेंस, और फेंस होता है बाड़, यानी कि दीवार, एक तरह से बाड़ बनी होती है, उसे फेंस कहते हैं। हनी स्किप्ड आउट एंड जंप्ड ओवर द फेंस, यानी कि हनी उछला और बाड़ के ऊपर से कूद गया। आई डिड नॉट लाइक द फूड बट आई एट एवरीथिंग, आई डिडंट यानी कि मैं भोजन पसंद करता हूं, खाना पसंद करता हूं, लेकिन आई एट एवरीथिंग, लेकिन मैं प्रत्येक वस्तु खाता हूं। यहां तक हमने आपको सिंपल और कंपाउंड दो वाक्य समझाए। अब नेक्स्ट वीडियोज में हम आपको कॉम्प्लेक्स और वाक्यों के प्रकार के बारे में समझाएंगे। थैंक्स।